नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को तुलसी विवाह देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय। तुलसी शालिग्राम जी की जय। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे तुलसी विवाह की कथा, तुलसी चालीसा का पाठ और तुलसी माता की आरती। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। तुलसी विवाह के दिन तुलसी विवाह की कथा अवश्य ही पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को अति पवित्र माना जाता है। तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का वास होता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी को भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद जागते हैं और उनके जागने के बाद ही इस दिन सभी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य फिर से शुरू होते हैं। इसके साथ ही कार्तिक मास की इस एकादशी तिथि को तुलसी माता और भगवान शालिग्राम जी का विवाह किया जाता है। माना जाता है कि तुलसी विवाह संपन्न करवाने से कन्यादान के समान फल की प्राप्ति होती है और मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। साथ ही तुलसी जी और शालिग्राम जी की कृपा से विवाह में आने वाली बाधाएं भी दूर होती हैं और शादीशुदा जीवन में भी खुशियां बनी रहती हैं। तो आइए शुरू करते हैं तुलसी विवाह की पहली कथा से। किसी समय एक कुटुंब में ननद तथा भाभी साथ साथ रहती थी। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी के पौधे की बहुत सेवा किया करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब कभी उसकी भाभी को अत्यधिक क्रोध आता तब वह उसे ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही बारातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह पक्का हुआ। विवाह के दिन भाभी ने अपने कथन अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और खाने के लिए कहा। तुलसी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेकों स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने गहने पहना दिए। वह सब भी सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए। भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया। वह रेशमी तथा सुंदर वस्त्रों में बदल गया। ननद की ससुराल में उसके दहेज की बहुत प्रशंसा की गई। यह बात भाभी के कानों तक भी पहुंची। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसे अब तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ आ गया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहने लगी कि तुम भी तुलसी माता की सेवा किया करो, तुम्हें भी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी लड़की से सेवा करने को कहती, लेकिन लड़की का मन तुलसी सेवा में नहीं लगता था। लड़की के बड़े होने पर उसके विवाह का समय आता है। तब भाभी सोचती है कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था वैसा ही मैं अपनी लड़की के साथ भी करती हूँ, तो यह भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को खाने में पकवान मिलेंगे। ससुराल में इसे भी बहुत इज्जत मिलेगी। यह सोचकर वह बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रहती है। मंजरी तथा पत्ते भी अपने रूप में ही रहते हैं। जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदलता है। सभी लोग और बारातियों द्वारा भाभी की बुराई की जाती है। लड़की के ससुराल वाले भी लड़की की बुराई करते हैं। भाभी कभी ननद को नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा मैं बहन से मिलकर आता हूँ। उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार बहन के पास ले जाने की बात कही, तो भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा कि कुछ नहीं है, तुम यही ले जाओ। वह दुखी मन से बहन के पास चला गया। वह सोचता रहा कि कोई भाई अपने बहन के घर ज्वार कैसे ले जा सकता है। यह सोचकर वह एक गौशाला के पास रुका और ज्वार का थैला गाय के सामने पलट दिया। तभी गाय पालने वाले ने कहा कि आप गाय के सामने हीरे मोती तथा सोना क्यों डाल रहे हो। भाई ने सारी बात उसे बताई
और धन लेकर खुशी से अपनी बहन के घर की ओर चल दिया। दोनों बहन भाई एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान जी की जय। अब आप सुनिए तुलसी विवाह की दूसरी कथा। सावर्णी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तब तुलसी जी ने कहा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं, फिर भी मैं अपनी इच्छा आपसे बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिलें। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा अभीष्ट तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं मिलेंगे, लेकिन नारायण के अंश से युक्त दानव कुल जन्मे उस शापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। शाप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी ने ब्रह्मा जी के इस वर को स्वीकार कर लिया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उस मायावी भोग को तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में जालंधर के नाम से पैदा हुआ था। कुछ दिनों बाद वह ब्राह्मण करता हुआ बद्री वन में आया। यहाँ तुलसी को देखते ही वह उस पर मंत्र मुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही वहाँ ब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा, तुलसी, जालंधर को देखो, ऐसा देवोपम उसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हो गई, उससे इच्छित फल मिला है। तब जालंधर के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया और वह जालंधर के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। जालंधर ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। जालंधर किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छिन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की सभा में गए और अपनी विपत्ति उन्हें सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह जालंधर से मैंने ही कराया था। जालंधर को तब तक नहीं हराया या मारा जा सकता जब तक तुलसी को न चला जाए। विष्णु जी ने कहा, जालंधर पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। श्राप के कारण उसे दानव कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रता धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने जालंधर के पास संदेश भेजा कि या तो वह देवताओं को राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। जालंधर शंकर जी के पास पहुंचा। उसने कहा, देवादिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए कि भाई मेरी प्रजा बनकर रहे। मैंने आपका कोई भी अपमान नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता है। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर फिर हंसने लगे। वे तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और जालंधर के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि लगभग अब पूरी हो चुकी थी। फिर शंकर जी बोले कि इसमें कीर्ति और लज्जा की बात नहीं है। तुम देवों को राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है। तब जालंधर ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है।
कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर जालंधर वहां से चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बातें बताई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष, शोक, भय, सुख, दुख, मंगल, अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त हैं। संभव है भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। जालंधर ने भीषण बाढ़ की वर्षा कर उनका वेग रोक दिया। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग करके मायावी युद्ध आरंभ कर दिया। युद्ध स्थल पर वह किसी को भी दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाए तो किस पर चलाए, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चलता रहा। जालंधर पराजित नहीं हुआ। तब शिवजी ने विष्णु जी से कहा, विष्णु तुम कुछ उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु जी ने सोचा, बल से तो जालंधर को हराया नहीं जा सकता, इसलिए छल का ही सहारा लेना पड़ेगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप जालंधर जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर तुलसी जी के पास पहुंच गए और बोले, प्रिय मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अपने अंग लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देखकर तथा विजय का समाचार सुनकर वह दौड़कर मायावी जालंधर के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन होकर खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो जालंधर के कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो चुका था। जालंधर शक्तिहीन हो गया। ये जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। उस प्रहार के लगते ही जालंधर जलकर भस्म हो गया। जालंधर के मरने को जानकर विष्णु अपने असली रूप में आ गए। सामने अपने पति जालंधर के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देखकर तुलसी बहुत विस्मित हुई। उसको पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर तुलसी जी ने श्राप दिया कि एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु जी ने तुलसी जी के श्राप को शिरोधार्य कर कहा, देवी तुम्हारे तथा जालंधर के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब अपना शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीर्ष पर तुम आदर से विराजमान होंगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगलमय मैं विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्रीवन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से ना होकर तुम्हारी तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तो मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी जी शालिग्राम जी की जय। अब आप सुनिए तुलसी और गणेश जी की कहानी। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान गणेश को भगवान श्री कृष्ण के अवतार बताया गया है और भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। लेकिन जो तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, उन्हें भगवान गणेश के पूजन में वर्जित माना जाता है। एक बार श्री गणेश गंगा किनारे तप कर रहे थे। इसी काल अवधि में धर्मात्मज की नव यौवना कन्या तुलसी ने विवाह की इच्छा लेकर तीर्थ यात्रा पर प्रस्थान किया। देवी तुलसी सभी तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हुए गंगा के तट पर पहुंची। गंगा तट पर देवी तुलसी ने युवा तरुण गणेश जी को देखा, जो तपस्या में विलीन थे। शास्त्रों के अनुसार तपस्या में विलीन गणेश जी रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान थे।
उनके समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था। उनके गले में पारिजात पुष्पों के साथ स्वर्ण मणि रत्नों के अनेक हार पड़े थे। उनके कमर में अत्यंत कोमल रेशम का पीतांबर लिपटा हुआ था। तुलसी श्री गणेश के रूप पर मोहित हो गई और उनके मन में गणेश से विवाह करने की इच्छा जागृत हुई। तुलसी ने विवाह की इच्छा से उनका ध्यान भंग कर दिया। तब भगवान श्री गणेश ने तुलसी द्वारा तप भंग करने को अशुभ बताया और तुलसी की मंशा जानकर स्वयं को ब्रह्मचारी बताकर उसके विवाह प्रस्ताव को नकार दिया। श्री गणेश द्वारा अपने विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर देने से देवी तुलसी बहुत दुखी हुई और आवेश में आकर उन्होंने श्री गणेश के 2 विवाह होने का श्राप दे दिया। इस पर श्री गणेश ने भी तुलसी को शाप दे दिया कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। एक राक्षस की पत्नी होने का शाप सुनकर तुलसी ने श्री गणेश जी से माफी मांगी। तब श्री गणेश जी ने तुलसी से कहा कि तुम्हारा विवाह शंखचूर्ण राक्षस से होगा, किंतु फिर तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को प्रिय होने के साथ ही कलयुग में जगत के लिए जीवन और मोक्ष देने वाली होगी। पर मेरी पूजा में तुलसी चढ़ाना शुभ नहीं माना जाएगा। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अब आप सुनिए तुलसी माता की एक और अन्य कथा। कार्तिक के महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती थी और कहती थी, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तो तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन भगवान कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से नहीं उठी। तो भगवान श्री कृष्ण एक बार 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए और बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने बुढ़िया माई के कान में कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठा में वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे ही सबको देना। प्रेम से बोलिए श्री तुलसी महारानी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती, सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी, श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीश बिरजनी, देहो अमर वर अम्ब, जनहित है वृंदावनी, अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हो से तुम प्यारी, हर ही हेतु कीन हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरी विनय उस कीन हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानी जन छाड़हु छोहु। सुन लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो शाप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी ही शप्यो ते ही ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा।
दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु बिहाला। समय पाई वो द्रौपदी तोरा, पूजी हो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला की माही, राधे शक्यो प्रेम लखी नाही। दियो शाप तुलसी तत्काला, नर लोकी तुम जन्महु बाला। या गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक शेर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वे कल्प बीत जब गयऊ, कल्प त्रेत जन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करि अति द्वंद अतुल बल धामा, लीन्हा शंकर से संग्रामा। अब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ठिग हरि पहुँचियो जाई। शिव हित लहि करी कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी और शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि तारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति सहारा। यही कारण लही शाप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो शाप बिना विचारे। लखियो न निज कर तूति पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़मति तु अस हो जड़ रूपा, जगमह तुलसी विटप अनूपा। धग्व रूप हम शालिग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ी है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल न हरि ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मोक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होहि सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु ग्रह धारी, दीप दान करि पुत्र फल पावहि बंध्यहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार, है परम प्रसन्न। आशी धन जन लड़हि ग्रह, बसहि पूर्ण अत्र। लाहि अभिमत फल जगत, मह लाहि पूर्ण सब काम। जे दल अर्पहि तुलसी तहाँ, सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी ही सूत सुख राम। मानस चालीसा रचियो जग, मह तुलसी दास। तुलसी चालीसा समाप्त। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय।
अब आप सुनिए तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाकी पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने बोई रानी तुलसा, कौन से महीने हुई हरियाली नमो नमो। कौन से महीने हुई तेरी पूजा, कौन से महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर में गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तिरु यश गावे, भक्ति दान दीजिए महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए श्री तुलसी माता की जय। भगवान श्री विष्णु जी की जय। शालिग्राम भगवान जी की जय। आशा करती हूँ आप सभी को तुलसी विवाह की ये कथा, आरती और चालीसा का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में माता तुलसी और भगवान विष्णु जी की जय लिखिएगा। और आप सभी को एक बार फिर से तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। प्रातः समय उठी मंजन करके, प्रेम सहित स्नान कराऊं। चंदन धूप दीप तुलसी दल, वरन वरन के पुष्प चढ़ाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। तुम्हारे सामने नित्य करो नित, प्रभु घंटा शंख मृदंग बजाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी,
यह वरदान दया कर पाऊं। चरण धोए चरणामृत लेकर कुटुंब सहित बैकुंठ सिधारूं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। जो कुछ रूखा सूखा घर में भोग लगा कर भोजन पाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। मन वचन कर्म से पाप किए जो परिक्रमा के साथ बहाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। ऐसी कृपा करो मुझ पर, जम के द्वारे जाने न पाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। माधो दास की विनती यही है, हरिदासन को दास कहाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। बोलो शालिग्राम भगवान की जय।